नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम मार्केट से ऐसी डाटा केबल खरीद लेते हैं जो कि सस्ती होती है। हम दुकानदार को कह के बोलते हैं, भैया एक डाटा केबल दे दो, एक सस्ती सी। तो वो पता क्या करता है, ये जो डाटा केबल होते हैं 10-10 रुपये की भी आती है मार्केट में, और हर दुकान वाला अपनी दुकान पर इस माल को रखता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो कहते हैं कि भैया 50-60 वाली डाटा केबल दे दो। वो 50-60 वाली की जब मांगते हैं ना, तो वो 10 रुपये वाली पकड़ाएगा उसको, ले भाई ये ले जा। वो वहाँ पर तो चार्ज करके दिखा देगा अपनी दुकान पर, मगर ये बंदा जब लेके जाएगा तो इसके अंदर जो कॉपर होता है ना, वो गर्म होकर ख़राब हो जाता है कुछ ही दिनों में। कैसे ख़राब होता है, मैं आज की वीडियो में आपको ये ही बताऊंगा और खुल के बताऊंगा। मिर्ची लगती है किसी को तो लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो क्या होता है, जब हम डाटा केबल लेने जाते हैं ना, तो दुकानदार हमें चिपका देता है कोई सस्ती डाटा केबल भी, और सस्ती वाली डाटा केबल महंगी करके, मतलब ज़्यादा पैसों में चिपका देता है, और हम बेवकूफ़ बन के उसे खरीद के लिए आते हैं। मैं डाटा केबल खरीदने का ना सबसे पहले आपको तरीका बता देता हूँ कि कभी भी डाटा केबल आप अगर खरीदोगे तो चाहे दुकानदार आपको गारंटी दे, वो कहेगा कि भैया 3 महीने की गारंटी है, चलिए ठीक है हमने मान लिया। आपको वहीं पे चेक करना है, अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दीजिए, अपना अडेप्टर घर से लेके जाना। ठीक है, दुकान वाले का अडेप्टर मत यूज़ किया करो भाई, वो नॉर्मल 1.25 एम्पियर के अडेप्टर पे आपको चेक करा के दे देता है। उसके बाद तू कौन मैं कौन। तो आप अपने घर से जब भी डाटा केबल खरीदने अगर निकलते हो तो अपने अडेप्टर को साथ लेके जाया करो। अडेप्टर होगा ना फ़ोन का, साथ लेके जाना, और फिर उसकी दुकान पर डाटा केबल लगा कर वहीं 5 मिनट चेक करना। अब देखिए, अब आपको कुछ बातों के बारे में पता चलेगा। आपका अगर अडेप्टर गर्म हो रहा 5 मिनट के अंदर, इसको छू के देखना। अगर ये गर्म हो जाए ना ज़्यादा, तो उस डाटा केबल को मत खरीदना, वो डाटा केबल सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस डाटा केबल का जो गेज है, मैं गेज बताऊं यार पहले आपको, होता क्या, देखो ये होता है गेज। देखो इसके अंदर जो कॉपर है ना, ये मैंने छील दी, ये देखो ये काला पड़ रखा है ये कॉपर, तो ये ख़राब डाटा केबल है। ये काला क्यों पड़ जाता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका अडेप्टर जो है अगर 10 वाट से नीचे है, तो आपके अडेप्टर में लोकल डाटा केबल भी सही काम कर जाएगी 6-6 महीने तक। और अगर आपका अडेप्टर 10 वाट से ऊपर है और आपने कोई लोकल डाटा केबल ले ली, तो ये चार्ज करते करते ना इस वायर के जरिए ही तो चार्ज जाएगा फ़ोन के अंदर। तो जब ये जाएगा ना, तो अगर 10 वाट से ज़्यादा होगा तो इस कॉपर को गर्म करेगा वो। तो 10 वाट से ऊपर जो होगी, जैसे 33 वाट 18 वाट 65 वाट ऐसे ऐसे अडेप्टर होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, इस कॉपर को गर्म करेंगे। जब ये गर्म होगा ना, धीरे धीरे काला पड़ता चला जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी आपको मैंने परिभाषा बता दी है उसकी, इसके काला पड़ने की। जब ये काला पड़ने लग जाएगा ना, तो ये चार्जिंग स्लो करने लगेगी डाटा केबल, क्योंकि कॉपर काला पड़ चुका है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये भेजने हो तो 80 रुपये ही जाएंगे, अगले महीने फिर 60 रुपये जाएंगे, उससे अगले महीने 40 रुपये जाएंगे। तो इस वजह से डाटा केबल भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं आपकी। तो आपको एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपका अडेप्टर अगर गर्म होने लगे तो वो डाटा केबल दुकानदार को वापस दे दो, भैया दूसरी दे दो मेरे को, हैवी वाली मेरा जो अडेप्टर है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इसको। ठीक है, और फ़ोन में लगाने के बाद गर्म होगा ये, है ना, मतलब वो डाटा केबल जो होगी नई वाली वो इसमें लगेगी। और मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, है ना। और अपने फ़ोन में लगा लेना, बस चार्ज होने लगे तो 5 मिनट वेट करके इसके ऊपर हाथ रखना। अगर ये गर्म होने लग जाए तो भैया फिर बोल देना कि ये डाटा केबल सपोर्ट नहीं करे, भैया दूसरी दे दो मेरे को, से अच्छी हैवी क्वालिटी की दे दो। आपको एक चीज़ जानकर हैरानी होगी कि आजकल है ना, डाटा केबल के ऊपर भी वाट लिख के आती है। मैं ना एक डाटा केबल दिखाऊँ आपको, मैं 1 मिनट, देखो मैं दिखाता हूँ। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी की प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रमोशन किसी की नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए है। सारी अच्छी होती है, बस आपको चेक करने का तरीका आना चाहिए, है ना। कई कंपनियों के होते हैं, सारी अच्छी होती है, मैं किसी को बुरे नहीं बोल रहा। 20 वाट जैसे इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 20 वाट चार्जर के साथ कंपेटेबल होगी। 35 वाट लिखी है तो ये आपको 33 वाट का चार्जर होता है उसके साथ कंपेटेबल होगी। ये 65 वाट में भी लगा सकते हो ये वाली डाटा केबल, ठीक है। तो एक तरीका तो आपको ये समझ में आ गया। अगर आपका 10 वाट से नीचे हो तो आपकी घटिया क्वालिटी की डाटा केबल भी आपके फ़ोन को चार्ज करती रहेगी, और अगर 10 वाट से ऊपर है तो भाई फिर आपको अच्छी क्वालिटी की डाटा केबल लेनी पड़ेगी। और उस पर ध्यान देना, अडेप्टर आपका गर्म नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप ये समझ गए कि अडेप्टर गर्म नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी पहचान की तरफ, ठीक है। दूसरी पहचान कैसे करनी है कि आप अपने फ़ोन में जब चार्जर लगाओगे ना दुकान पर, डाटा केबल ख़रीदने के बाद, मतलब डाटा केबल लेने के बाद जब आप अपने फ़ोन में चार्जर इंसर्ट करते हो, 5 मिनट बाद आप देखना, अगर आपका अडेप्टर ना गर्म हो रहा हो और आपकी डाटा केबल की ये पिन आगे से गर्म हो रही हो, तो भी आपको वो वाली डाटा केबल नहीं लेनी है, वो भी आपके फ़ोन को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जब ये पिन आगे से गर्म होने लगेगी ना, तो यहाँ से डाटा केबल टूट जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं इसे खोल दूँ यार, मैंने बंद क्यों कर रखी है, ये आपके लिए खोल भी नहीं पा रहा मैं यार। लो, ये जो डाटा केबल होती है ना, कहाँ से टूटती है, आपने ध्यान दिया होगा आपके घर में भी जो डाटा केबल होगी ना, इधर से क्यों टूट जाती हैं, इसी वजह से टूटती हैं जब ये पिन गर्म हो जाती है जब,
है ना, क्योंकि यहाँ से पेस्टिंग छोड़ देती है और फिर ये निकल के ऐसे आ जाती है, तार लगे रह जाते हैं अंदर, मगर ये डाटा केबल यहाँ से ब्रेक हो जाती है। तो उसका कारण यही होता है गर्म होकर अपना साथ छोड़ देती है किनारे से, ठीक है। और 10 वाट की मैंने कहानी आपको बता दी कि 10 वाट से ऊपर अगर आपके पास चार्जर हो तो उसमें डाटा केबल फिर आप लोकल मत लेना, कोई अच्छी क्वालिटी की ले लेना। और अब बढ़ते हैं डाटा केबल की सेफ्टी टिप्स के बारे में। तो ये होता है डाटा केबल प्रोटेक्टर, है ना, ये मार्केट में आपको मिल जाता है। वैसे तो ये 7-8 रुपये का मिल जाता है होलसेल रेट पे, मगर आपको कोई देगा दुकान वाला 40-50, क्योंकि उसने भी दुकान खोल के बैठी है ना, मतलब उसने भी दुकान खोल रखी है, तो भैया वो लेगा ही 50 रुपये 60 रुपये जो भी ले, आप उसको दे देना। डाटा केबल प्रोटेक्टर होता है, ये लगाई जाती हैं इसीलिए इस कोने में, ये जब ये डाटा केबल हीट हो तो उसके बाद यहाँ से किनारे से ना छोड़े। ये डाटा केबल प्रोटेक्टर इस चीज़ के लिए होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। इसको यूज़ कर लेना, इससे डाटा केबल थोड़ी अच्छी चल जाती है। और एक और वायर वाली होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये डाटा केबल प्रोटेक्टर के बारे में मैंने आपको सेफ्टी टिप्स भी दे दी। अब डाटा केबल के बारे में ना आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने फ़ोन के लिए कौन सी डाटा केबल लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपके पास अभी कौन कौन से मॉडल हैं। अपने अपने मॉडल लिखकर मुझे कमेंट में बताना कि आपके पास कौन कौन से फ़ोन है, आप कौन कौन से फ़ोन चला रहे हो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस के पास सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन से हैं। फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि सारी ऑडियंस के पास सबसे ज़्यादा फ़ोन इस वक्त कौन से हैं, किस कंपनी का फ़ोन सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भी पता चल जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस वक्त कौन सा फ़ोन चला रहे हो और आपका वो फ़ोन सही चल रहा है या फिर आपको परेशान कर रखा है उस फ़ोन ने। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।